राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जननायक ताऊ देवीलाल के लिए एक बात कही जाती थी कि ताऊ देवीलाल हरियाणा प्रदेश, न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि देश की जनता के दिल में घर करते हैं। जी हां, उनका जो पब्लिक कनेक्ट था वो तमाम जनता जानती थी, तमाम लोग जानते थे। अब ताऊ देवीलाल की लेगेसी दो दलों के बीच में बटी हुई है। पहला दल है आईएनएलडी। आईएनएलडी इस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। नौबत यह आ रखी है कि क्या पार्टी सिंबल बचेगा या नहीं बचेगा। अब ऐसे में एक और दल जो है वो ताऊ देवीलाल की लेगेसी, उनकी सियासत, उनके दिए हुए नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की बात करता हुआ नजर आया था जब आईएनएलडी से टूटकर जननायक जनता पार्टी बनी थी। जननायक जनता पार्टी की ओर से 2019 के चुनावों में जिस तरह की परफॉर्मेंस करी, उस परफॉर्मेंस ने सबको एक बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आने वाले भविष्य में क्या जननायक जनता पार्टी यानी कि रीजनल पार्टी बतौर क्षेत्रीय दल, ये पार्टी कुछ बड़ा करती नजर आएगी। ऐसे में जननायक जनता पार्टी की ओर से 2019 के चुनावों में 10 विधानसभा सीटें जीती गई और नौबत यह आई कि बिना जजपा के समर्थन के सरकार नहीं बन सकती थी। अब ऐसी परिस्थिति में जननायक जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया गया। 4.5 साल से ज्यादा सरकार चलाई गई, लेकिन अब जो नौबत यानी कि 4.5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनावों में देखने को मिली है, जननायक जनता पार्टी की चाबी से लोगों के दिल का दरवाजा नहीं खुला। जी हां, बिल्कुल, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में जो पार्टी का हश्र हुआ है, पार्टी मात्र 0.87%, 0.87% मत ही जो है वो हासिल कर पाई। अब ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि ताऊ देवीलाल की जो लेगेसी है, जितना बड़ा उनका सियासी कद है, उस कद को मेंटेन करने के लिए ये दोनों पार्टियां यानी कि आईएनएलडी और जजपा आखिर करेंगी क्या, इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा। जननायक जनता पार्टी की ओर से 4.5 साल गठबंधन की सरकार में जो है बतौर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रहे। कई चीजें थी जिनको लेकर जो है दुष्यंत चौटाला से प्रदेश की जनता की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन कई मुद्दों पर दुष्यंत चौटाला की चुप्पी ने कहीं ना कहीं 2024 के निर्णयों पर सीधा सीधा प्रभाव डालने का काम किया है। ऐसे में जब गठबंधन टूटा तो गठबंधन के टूटने के साथ ही कहीं ना कहीं पार्टी के ही कद्दावर नेता या पार्टी के विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर दिखाई दिए। पार्टी में एक साथ ही टूट का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। पार्टी इस चीज को, इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाई, छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोक नहीं पाई। उसी का खामियाजा जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिला, यानी कि जमीन पर जब पार्टी प्रचार के लिए उतरी, जब जमीन पर पार्टी की ओर से कैंडिडेट उतारे गए तो उतना समर्थन जो है उन कैंडिडेट्स को नहीं मिला। मात्र 1 से 2 सीटों पर जो है 20,000 का आंकड़ा जो है वो जननायक जनता पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनावों में जो है वो हासिल कर पाई। बाकी सीटों पर 10,000 से कम वोट जो है वो कैंडिडेट्स को मिले। अब ऐसे में जजपा की हार के बड़े कारण क्या थे? सबसे पहला कारण यही था कि कुछ मुद्दे जो थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, इस मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं जननायक जनता पार्टी को लेकर जो है एक खासी नाराजगी, ज्यादा नाराजगी जो है वो जनता के बीच में थी, जिसका प्रारूप जो है वो जनता ने कैंपेन के दौरान दिखाया भी, विरोध भी हुआ। ऐसे में लगातार जजपा के नेताओं को जो है विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरा बड़ा कारण जजपा की हार का यह था कि जो नेता लगातार पार्टी के साथ पहले दिन से यानी कि 2019 के चुनाव के साथ जो है जिन नेताओं की ओर से पार्टी को नींव का काम करने का काम किया गया, वो नींव जो है वो धीरे धीरे गठबंधन टूटने के साथ हिलती नजर आई। अब ऐसी परिस्थिति में उन नेताओं को रोकने का या उन नेताओं को किस तरह से पार्टी के साथ रखा जाए, इसको लेकर कोई डैमेज कंट्रोल जो है वो नहीं किया गया। इसी के साथ साथ तीसरा प्रमुख कारण जननायक जनता पार्टी का यह था कि पार्टी की ओर से जिस तरह की परफॉर्मेंस की गई थी 2019 में, उन चीजों पर कहीं ना कहीं वर्कआउट करने में पार्टी जो है वो सफल नहीं हो पाई। अब ऐसी परिस्थिति में जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें तो 0.87% मत शेयर जो है वो उनको मिला है। हालांकि जो सिंबल खोने का खतरा है वो जननायक जनता पार्टी पर अभी तक नहीं है, इनेलो के ऊपर ये खतरा है। इनेलो को जो है इस चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में जो है उसमें जो एक प्रतिशत तय होता है चुनाव आयोग की ओर से 6% के करीब, उस प्रतिशत के करीब जो है मत हासिल करने होंगे, अन्यथा सिंबल जो है वो जा सकता है। लेकिन जननायक जनता
पार्टी के लेकर लीगल एक्सपर्ट्स और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं उनका यह कहना है कि जननायक जनता पार्टी पर ऐसा कोई खतरा अभी नहीं मंडरा रहा। लेकिन पार्टी जब आप बनाते हैं, कोई राजनीतिक दल आप बनाते हैं, तो आप लाजमी सी बात है, आपका प्रयास यह रहता है कि आप पार्टी को आगे बढ़ाएं, पार्टी मत प्रतिशत में आगे बढ़े, पार्टी जो है वो विधानसभा सीटों में आगे बढ़े। लेकिन जननायक जनता पार्टी जो है वो एक भी विधानसभा सीट पर जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से हाशिए पर जाती दिखाई दी, यानी कि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी जो है वो हाशिए पर जाती दिखाई दी। अब पार्टी जो है इस चीज से उभरने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। पार्टी के कद्दावर नेता लगातार पार्टी को छोड़ते नजर आ रहे हैं, यानी कि जननायक जनता पार्टी जो कि इनेलो से टूटकर एक दल बना था, एक ऑल्टरनेटिव जो है वो लोगों के पास था। जननायक जनता पार्टी युवा सोच के साथ दुष्यंत चौटाला की ओर से शुरू की गई थी। उसी युवा सोच के साथ जनता की ओर से विश्वास भी जताया गया, 10 सीटें जो है वो विधानसभा में जितवाने का काम किया था। लेकिन अब उस विश्वास को रिटेन करने के लिए जननायक जनता पार्टी को एक लंबा सफर जो है वो तय करना होगा। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम जो जननायक जनता पार्टी के लिए इस समय बेहद ज्यादा जरूरी है वो ये है कि पार्टी काडर को किस तरह से बचाया जाए। पार्टी के जो नेता इस समय विश्वास खो चुके हैं, पार्टी के नेता जो अलग थलग जा रहे हैं या दूसरे दलों में जा रहे हैं, उस पर किस तरह से विराम लगाया जा सके। यूथ की सोच के साथ दुष्यंत चौटाला जो है युवा सोच के साथ जो है आगे आए थे, और ऐसे में युवाओं का एक कनेक्ट जो पिछले 4.5 साल में खोता नजर आया, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का अपना एक स्टूडेंट विंग भी है, उस यूथ का कनेक्ट किस तरह से रिवाइव किया जाएगा, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, क्योंकि आए बगाए ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, अगर दुष्यंत चौटाला ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं या अजय चौटाला जो है वो ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, तो ये चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि क्या दोनों दल एक साथ आएंगे। अब ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह भी कहना है कि दोनों दलों की शुरुआत अगर बात करें, आईएनएलडी की अगर बात करें, तो 1987 में जिस तरह से ताऊ देवीलाल की ओर से यह दल बनाया गया था, क्षेत्रीय दलों में सबसे मजबूत दल इसे माना जाता था। लेकिन आज आईएनएलडी भी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वहीं आईएनएलडी से अलग होकर जननायक जनता पार्टी जो बनाई गई, यानी कि जेजेपी जो बनाई गई, इसको जो सिंबल मिला यानी कि चाबी, उसने भी कहीं ना कहीं उन बंद तालों को, यानी कि जो लोगों के मनों में गुरेज था, जो लोगों के मनों में जो गुस्सा था, वो गुस्सा जो है उस ताले को खोलने का काम उस चाबी की ओर से नहीं किया गया। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जननायक जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति बनाती है। पार्टी का जो काडर टूट चुका है, पार्टी के जो नेता छोड़ चुके हैं, वो नेता किस तरह से जो है अब जो पार्टी के आला नेतृत्व है या शीर्ष नेतृत्व है, उनकी ओर से क्या कुछ प्लानिंग जो है वो की जाती है। क्योंकि अभी की अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों के बाद से अभी तक पार्टी के उस प्रारूप को बनाने, उस संगठन को मजबूत करने या संगठन को और बड़ा करने के लिए पार्टी की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इसको लेकर अभी तक पार्टी की ओर से कोई बड़ा कदम जो है वो उठाया नहीं गया है। ऐसे में अब सवाल यही है कि जननायक जनता पार्टी 2024 के इस रण से पहले ये दोनों दल जो कि स्वर्गीय ताऊ देवीलाल की लेगेसी, उनकी सियासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं या उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लेगेसी को मेंटेन रखने के लिए, उस कद को मेंटेन रखने के लिए इन दलों की ओर से, यानी कि आईएनएलडी और जसपा की ओर से क्या कुछ किया जाता है, ये भविष्य की गर्म में है। जननायक जनता पार्टी की जो परफॉर्मेंस लोकसभा चुनावों में रही है और विधानसभा, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें जननायक जनता पार्टी को क्या करना चाहिए, आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।